उधर अपनी मांगों को लेकर आज हजारों किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपको जानकारी दे दें कि किसान के जत्थे आज 12 बजे महामाया फ्लाईओवर से अपना मार्च शुरू करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग कर दी है। इसके कारण कई जगह भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। डीएनडी रूट, कालिंदी बॉर्डर और यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई रूट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई है। लंबा जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। 12 बजे का समय है जब किसानों की तरफ से कहा गया था कि हम दिल्ली कूच करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद के घेराव की बात किसानों की तरफ से की गई थी और आपको ये तस्वीरें देखकर किसान आंदोलन की याद आ गई होगी। किसान आंदोलन के वक्त भी दिल्ली और एनसीआर में लंबा जाम देखने को मिलता था क्योंकि तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच में नोएडा से दिल्ली तक किसान मार्च करेंगे। प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। हमारे अलग अलग सहयोगी दिल्ली में और नोएडा में हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से वहां हालात बने हुए हैं। अब से थोड़ी देर में किसानों का कूच होगा। अपनी मांगों को लेकर के किसान संगठन आज दिल्ली मार्च का ऐलान कर चुके हैं और संसद घेराव की बात उन्होंने कही है। पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की हुई है। किसानों की दिल्ली एंट्री से पहले यहां पर ट्रैफिक जाम जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ये वो रूट है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है और यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो उससे पहले आप जी न्यूज़ जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स जरिए। पढ़िए दिल्ली एनसीआर में कहां जाम लगा हुआ है। किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विजय कुमार हैं, नोएडा से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं और ग्रेटर नोएडा से भूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद, आप जहां पर मौजूद है वहां की स्थिति क्या है, दिखाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं इस वक्त नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड की लगाए हुए हैं और भारी संख्या में जो है दिल्ली पुलिस के और यूपी पुलिस के जवान हैं। साथ में आरएएफ की बटालियंस को यहाँ पे बुलाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स है, जो वाटर कैनन है वो डिप्लॉय किए हुए हैं। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है। ये आप तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर अगर मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को ज़रा दिखाए कि इस वक्त जो ट्रैफिक के क्या हाल है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आएंगी। करीब 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया था। महामाया फ्लाईओवर से वो इसी रास्ते से होकर दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी तस्वीर हमने देख ली कि वहाँ पर किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दर्शकों को कि आखिर कितना लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि 12 बजे का वक्त है जब किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने की बात थी। लेकिन किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर डीसीपी ईस्ट अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि पुलिस की तैयारियां कैसी हैं। सुनिए। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद यहां नजर आ रही है। जिस तरह से दिल्ली में संसद घेराव का ऐलान किसानों ने किया हुआ है, लिहाजा प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है और फिलहाल सड़क पर जो तैयारियां हैं, बैरिकेडिंग है, उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं और वीकडेज की शुरुआत हुई है आज से और पीक आवर में जो जाम लगा वो अभी भी जारी है। ऐसे में घंटों फंसना पड़ सकता है रास्ते में। किसान संगठनों ने नई दिल्ली जाने का जो ऐलान किया है, तो अभी बिकॉज पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है तो नई दिल्ली से उन्हें अनुमति नहीं मिली है और ये भी अंदेशा है कि उनके मूवमेंट से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके यहाँ पे खड़े हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था ख़राब ना हो और दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। किसी तरीके की कोई धारा भी लगाई है 163 BNS की? अभी तो नहीं है, बट 163 जनरली मतलब अभी ऐसा कुछ ज़रूरत महसूस नहीं। नोएडा पुलिस से संपर्क में है कि आप किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने दिया जाएगा, उन्हें यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा? नोएडा पुलिस के साथ आप लोग लगातार अगर बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार बॉर्डर पर पहुँच गए तो स्थिति भी कंट्रोल में मुश्किल हो जाएगी। कल से ही हम नोएडा पुलिस से काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं एंड नोएडा पुलिस के साथ कंटिन्यूस इंटेलिजेंस शेयरिंग भी चल रही है और काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। तो हम उनसे मिनट टू मिनट बेसिस पे टच में हैं।
तो पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि 12 बजे का वक्त है जब किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने की बात है। दो तस्वीरें आपको ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम की परिस्थिति दिखा रखी है। तो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है और इस वजह से दिल्ली और नोएडा में भीषण जाम देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि महामाया फ्लाईओवर से हैं, जहां से इसकी शुरुआत होनी है। विजय, वहां की तस्वीरें क्या है, दिखाएं कितनी तैयारी है किसानों की? जी, मैं इस महामाया फ्लाईओवर पर हूँ और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कुछ ही समय के बाद से महामाया फ्लाईओवर पर किसान यहाँ पर आना चालू हो जाएंगे और बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद से दिल्ली कूच करेंगे और बताया जा रहा है कि आसपास के जो सभी किसान जो इकट्ठे होने की बात की जा रही है, कुछ ही समय के बाद से किसान यहाँ पर आना चालू करेंगे। और वहीं जी रास्ता बताया जा रहा है जो नोएडा और आगरा से आने वाले जो सड़कों से जोड़ा जाता है और यहाँ पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरएएफ की तैनाती वहां पर की गई। एक बार ग्रेटर नोएडा का भी रुख कर लेते हैं। भूपेश मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। भूपेश, क्योंकि अगर नोएडा वालों को दिल्ली जाना है और ऐसे में जाम की परिस्थिति बॉर्डर पर होती है तो लोग कोशिश करते हैं कि ग्रेटर नोएडा के जरिए जो है कहीं पर भी पहुंचा जा सके। क्या वहां पर भी जाम की स्थिति है? देखिए, ग्रेटर नोएडा में जाम की स्थिति तो अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। किसानों का आंदोलन है तो पहले से आह्वान था कि संसद कूच करेंगे ये लोग और इसको लेकर के शाम ही ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर जेबर से ही गाड़ियों को उतारा जा रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जो सिरसा पर उतरती थी उनको दादरी की तरफ कर दिया गया है। और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा था। बाकायदा किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर तैयार है। किसान अब लामबंद हैं कि अब वो दिल्ली कूच करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि ट्रैक्टर इनके तैयार हो चुके हैं और यहाँ से रवाना हो चुके हैं। यानी अब थोड़ी देर में, यानी कुछ ही देर में ये महामाया फ्लाईओवर पहुँच जाएंगे और महामाया फ्लाईओवर पहुँचने के बाद दिल्ली कूच जो होना है किसानों का वो वहाँ पे होना है। किसानों ने साफ कहा है कि देखिए इस बार जो लड़ाई होनी है वो आर पार की होनी है। कुछ किसान नेता भी बात करने की कोशिश करूँगा कि इस बार कैसी लड़ाई लड़ने वाले हैं। इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। जब तक हमारी मांग है 10% प्लॉट और 2013 के बाद नया कानून नहीं होगा तब तक किसान कोई भी घर नहीं जाएगा। छाती से छाती लड़के एक एक करके किसान इस बार कुछ किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, आपके बड़े नेताओं को, तो किसानों को रोका जा रहा है क्या? किसानों को पूरी तरीके से घर पे ही रोक रखा है। पुलिस लगी हुई है घर पे ही। जो हमारे यूनियन के बड़े बड़े नेता हैं सबके घर पे पुलिस ने उन्होंने रोक रखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, हजारों लोग फिर भी निकल चुके हैं उस महामाया फ्लाईओवर। आज आप दिल्ली कूच करेंगे? आज आप दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली पहुँच कर रहेंगे। जहाँ तक भी कोशिश रहेगी अपना हक लेकर रहेंगे हम। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली कूच की तैयारी इनकी है वो पूरी होगी। किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट पुलिस ने कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि रात ही सब किसान नेताओं को मैसेज हो गया था कि सबको महामाया फ्लाईओवर पे इकट्ठा होना है और उसके बाद दिल्ली कूच की तैयारी। वहाँ दिल्ली पुलिस तैयार है। नोएडा में जगह जगह पर देखिए डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। किसान नेताओं को मनाने की कोशिश की गई थी, कई दौर की वार्ता हुई, सब विफल रहा। लेकिन अब किसानों का साफ कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। जी, प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, हम देख पा रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा से किसानों के निकलने की तैयारी वहां पूरी हो चुकी है। महामाया फ्लाईओवर में भी वहां बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती है और इन सब के बीच आप दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि आज जाम की स्थिति पूरे दिन रह सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर किसानों का जो है मूवमेंट दिल्ली की तरफ होता है और बीच में कहीं पे भी उन्हें रोका जाता है तो उससे ट्रैफिक जो है वो इफ़ेक्टेड होगा और थोड़ी देर में ही अगर ट्रैफिक वहाँ पर अगर किसी तरीके का इफेक्ट होता है तो लंबा जाम देखने को मिल सकता है। इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पे आप देखेंगे कि हालांकि कोशिश यही की जाएगी कि किसी भी तरीके से किसान संगठन जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे ना आ पाए, क्योंकि किसान संगठनों ने साफ कहा है अगर उन्हें दिल्ली के बॉर्डर में नहीं घुसने दिया जाएगा तो वो बॉर्डर पर ही बैठ जाएंगे। और जो पहला अनुभव दिल्ली का पुलिस का रहा है कि जब गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर जो कि महीनों तक बंद हो गया था, लोगों को परेशानी हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि बैरिकेड जो है वो लगातार अलग अलग जगह लगाई जा रही है। क्रेन को यहाँ पर लाया गया है कि अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आता है तो उसे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। वाटर कैनन जो है वो दोनों तरफ लगाए गए हैं। वज्र जो है वो स्टैंड बाय पे रखा गया है। अब मोटी मोटी कीलों की जो है वो पट्टियाँ रखी हुई है कि अगर ट्रैक्टर या ट्रॉली आते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो उनसे उनके टायरों को पंचर किया जा सके।
तो पूरी तैयारी जो कर ली है, क्योंकि 12 बजे से वो महामाया फ्लाईओवर से शुरू करेंगे। अगर किसी भी तरीके से वो चिल्ला बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने के लिए, सारे इंतजाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। एक बार भूपेश के पास जाती हूं, क्योंकि वहीं से जो है किसानों की शुरुआत होगी इस तमाम जो भी आंदोलन उनकी तरफ से किया जा रहा है। भूपेश, क्योंकि जो सवाल पूछा गया है कि अगर पुलिस आगे नहीं जाने देती है महामाया फ्लाईओवर से, तो क्या किसान वहीं बैठ जाएंगे या उनकी तरफ से जबरदस्ती की जाएगी दिल्ली कूच करने की? एक बार किसानों से बात कीजिए। देखिए, किसानों से अभी फिलहाल किसान जो है, क्योंकि यहाँ से अब दिल्ली कूच धीरे धीरे इनका शुरू हो गया है और ट्रैक्टर भी यहाँ से निकलने शुरू हो गए। किसानों से हमने इस विषय पर बात की थी कि अगर आपको रोका जाता है, दिल्ली पुलिस रोकती है और नोएडा में पुलिस द्वारा रोका जाता है, इनका कहना है कि हमारा धरना जो है फिर वो चिल्ला बॉर्डर पर, यानी कि नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। अगर ज़बरदस्ती की जाती है, अगर किसानों को जबरन रोका जाता है तो वो ज़बरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। वरना किसानों का कहना है कि अगर उनकी बातों को मान लिया जाता है, किसान क्योंकि महामाया पे इकट्ठा होंगे, हो सकता है एक बार फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक बार फिर वार्ता करने की कोशिश करें। अगर वार्ता विफल होती है तो किसान आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमें जानकारी भी लगातार देते रहेंगे।